नमस्कार दोस्तों, मैं दुबे सर आज आप लोग के सामने झारखंड करंट अफेयर से ही संबंधित जो झारखंड सरकार की जो परियोजना लाई गई है और उसी टॉप 20 में से मैं जो आज टॉप 20 के बारे में डिस्कशन बार बार कर रहा हूं, ये ध्यान झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कई परियोजना लाई गई है, लेकिन उन परियोजनाओं में से आपके लिए क्या बेनिफिट है, आपके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, उसी के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रह गया झारखंड सरकार के द्वारा यानी मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पशुधन इसका मतलब क्या होता है, यानी कहा जा सकता है कि झारखंड एक है मूल आदिवासियों का सेक्टर है। यहां के लोग अत्यधिक अब धीरे धीरे एजुकेशन की ओर मूव कर रहे हैं, लेकिन पहले के समय जो लोग थे वो कृषि हो गया, पशुपालन पर काफी अत्यधिक फोकस करते थे और इसी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा है योजना लाई है, जिसे हम पशुधन योजना के नाम से जानते हैं। इस योजनाओं के माध्यम से ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां पर आपके सामने रखा है, कई बातें रखा गया है। योजनाओं का राज्य में दूध, मांस, अंडे के उत्पादन में वृद्धि लाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। एक मूल उद्देश्य था कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको यदि रोजगार का अवसर है, तलाश रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाकर जॉब कर रहे हैं और उनके साथ हमारा है प्रॉब्लम क्रिएट, समस्या उत्पन्न होती है, तो चलिए सरकार आपके लिए हेल्प कर रहा है। तो आपके लिए क्या है कि राज्य में दूध, मांस, अंडा के उत्पादन में वृद्धि के लिए ये आपका परियोजना लेकर आया है। ओके, इसके अंतर्गत क्या है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में जब हम लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। ध्यान रखें, राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी करना इसका मूल उद्देश्य हो गया। पशुपालन करने के लिए राज्य के नागरिकों को प्रोत्साहित करना है, ताकि इस योजना के तहत किसानों को पशुपालन करने के लिए सब्सिडीज प्रदान किया जाए। अब बोलोगे सर ये सब्सिडीज होता क्या है? तो आपको जिस प्रकार कहा जाता है छूट, यदि कहीं 100 रुपया लग रहा है तो 90% ये सरकार आपको प्रोवाइड करेगा। जो 90% प्रोवाइड करना है उसी को मान लो सब्सिडीज है। ओके, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के तहत किसानों को गौ पालन, बकरी पालन, सुकर पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, बतख पालन के लिए आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी पशुधन योजना के अंतर्गत है सरकार के द्वारा है किन किन पशुपालन के ऊपर फोकस किया गया है। तो सबसे पहला गौ पालन, यानी समझ लेना दुधारू पशु हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, इसके बारे में बकरी पालन हो गया, सुकर पालन, इन सभी पालन के ऊपर है फोकस किया गया और इसका मकसद आय दोगुनी करने का भी एक साधन मिलेगा। यानी सभी का इनकम है, इस आधार से जुड़ेंगे तो सभी के इनकम को डबल कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा अच्छी गुणवत्ता की पशु खरीदने के लिए राज्य के किसानों को सब्सिडीज भी प्रदान किया जाएगा। अब मान लीजिए किसी के पास संपत्ति नहीं है, किसी के पास आय इनकम का सोर्सेज नहीं है, वो चाहता है इसमें इन्वॉल्व करना, तो कह रहा है कि किसी के पास आर्थिक हमारा है हेल्प नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार आपको हेल्प करेगा और सब्सिडीज के तौर पर आपको हेल्प करेगा। ओके, इसके बाद ध्यान रखिए ये उद्देश्य हो गया। अब यहां पर मैंने बात रखा दुधारू पशु खरीदने पर लगभग 90% की सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है। दुधारू जैसे ये आपका हो गया, गाय हो गया, ओके, जो दूध देने वाली जो होता है उसको दुधारू पशु कहते हैं। इस योजना के तहत महिला किसान की प्राथमिकता, यानी प्राइमरी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट किसको बोला गया? महिलाओं को, यानी सबसे प्राइमरी में महिलाओं को रखा गया। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के माध्यम से निराश्रित और विकलांग, जो विकलांग व्यक्ति है, विधवा महिलाओं एवं निसंतान दंपति को विशेषकर इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, EWS के अंतर्गत, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ओके, उन लोगों को भी 75% का सब्सिडीज प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ओके, इस प्रकार आप लोग ने फिर हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है।
तो संचालन कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड द्वारा, तो किसके द्वारा है ये लाया गया, तो संचालन कौन करेगा, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, जिसको कोऑपरेटिव कहा गया। ओके, झारखंड सरकार की ओर से इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 660 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान तय किया गया। ध्यान के ये भी इंपॉर्टेंट है कि पशुधन विकास योजना के तहत बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान लाया गया, तो 660 करोड़ रुपए का प्रावधान लाया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के तहत जरूरतमंद महिलाओं एवं निराश्रित को 90% की सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी। अन्य किसानों को 75% का सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी। और झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभार्थियों को गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन और सुकर पालन आदि के लिए अनुदान का भी लाभ दिया जाएगा। ये आपका हो गया पशुधन विकास योजना के अंतर्गत आपने यहां पर पढ़ा। ओके, ये छोटा सा टॉपिक है और ये ध्यान रखना, जो मैं आपको परियोजनाओं के बारे में आपकी चर्चा कर रहा हूं, आप जरूर है उसको नोट डाउन भी करते चले जाना। और हमारी चैनल से जुड़ने के लिए इस सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ अपने मित्रगण में भी शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो क्लासेस है उसका आप बेनिफिट उठा सको। और इस चैनल पर आपका है ऑनलाइन ऑफलाइन में झारखंड पुलिस की भी क्लासेस स्टार्ट की गई है, प्लस आपका है 11 जेपीसी का जो नोटिफिकेशन आने की संभावना बन रही है कि जनवरी में, उसके भी बैचेस प्रारंभ की जा रही है और इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।